हेलो बच्चों, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये एसी जनरेटर। ठीक है बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका एसी जनरेटर। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम में सीबीएसई या एचबीएसई जो भी बोर्ड है उसमें आपका 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये एसी जनरेटर, या आपका एसी डायनेमो भी बोलते हैं। ठीक है, एसी डायनेमो या अल्टरनेटर, क्या बोलते हैं, अल्टरनेटर। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ आपका बनाता है तो अल्टरनेटर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपका एसी जनरेटर या एसी डायनेमो भी कह सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है एसी डायनेमो के बारे में, और अल्टरनेटर के बारे में भी ये पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों ये आपका इसका लिखने का तरीका भी है, जैसे ये मैंने आपको यहाँ मैं आपको समझाऊंगा और जैसे लिखा हुआ है एग्जाम में इसी तरह इसी पैटर्न से आपने इसको करना है। ठीक है, देखो ये एसी जनरेटर, डायनेमो और अल्टरनेटर क्या डेफिनेशन रहेगी। सबसे पहले डेफिनेशन देखो, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है बच्चों ये, इट इज ए डिवाइस। ठीक है, ये आपका डिवाइस है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल देख लेते हैं, ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, आपका वर्क करता है, इसको देखते हैं। ये लिखा है, इट इज बेस्ड ऑन फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस पर बेस्ड है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने ये पढ़ लिया है ना। ठीक है, कि भाई आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो उससे आपका ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से। ठीक है, और क्या बताया इसमें प्रिंसिपल में, व्हेन एवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ विल इंड्यूस्ड, वही बात बता दी ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो आपकी ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, करंट इंड्यूस्ड होता है। इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है आपका एसी जनरेटर। ठीक है, तो आपने ये डेफिनेशन लिखी, फिर इसका प्रिंसिपल। अब देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में, मतलब हमारा क्या जो डायग्राम है वो क्या रहेगा, फिर इसकी वर्किंग वगैरह वो चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, तो सिंपली ये जो आपका है ये आपका डायग्राम है। ठीक है, किस प्रकार से इसको देखो, यहाँ समझते हैं। ठीक है, इसमें ये आपके मैग्नेट यानी नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट आपका साउथ पोल है। ठीक है, इस प्रकार से नॉर्थ है, ये साउथ है। ये जो शेप है ये आपको पहले बताया भी जा चुका है, ये रेडियल, इस प्रकार की जो शेप है तो इससे हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ठीक है, किस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ठीक है, तो इस शेप के आपके ये नॉर्थ और साउथ ये मैग्नेट लगा रखे हैं। ठीक है, ये आपके देखो ये जो ये दिखाया गया है ये आपकी आर्मेचर कॉइल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप की हमने यहाँ ली है, ये वाउंडिंग करके बनाई गई है, जैसे एक सॉफ्ट सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है, इस प्रकार से होती है, जो यहाँ वैसे दिखाई नहीं गई है। ये सॉफ्ट आयरन कोर है आपकी, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, इसके ऊपर इस प्रकार से वाउंडिंग, देखो ये ऐसे वाउंडिंग करके आपका क्या है, ये आर्मेचर कॉइल बनाई गई है, जिसकी नेमिंग आपकी ABCD इस प्रकार से। ठीक है, इसका जो लोअर एंड है ये इस प्रकार से, यहाँ ये एक रिंग जोड़ रखी है। ठीक है, इनको स्प्लिट रिंग बोलते हैं, इनको आगे हम बताएंगे डिटेल में। ये पहले डायग्राम को ध्यान से समझो, आप एग्जाम में भी आपने अच्छे से बनाना है। ठीक है, मार्क्स होते हैं इसके। तो ये आपके एक रिंग इसके साथ जुड़ी हुई है, इसका जो DC ये पार्ट है, ये एड्ज है इसकी ABCD आर्मेचर की, जो ये एड्ज है ये आपकी इस प्रकार से यहाँ इसके साथ एक नीचे दूसरी आपकी रिंग जुड़ी हुई है, R2 स्प्लिट रिंग, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जो है B1 है, ये ब्रूसेज है, कार्बन ब्रूसेज होती हैं, कार्बन उसकी बनी हुई होती हैं। ठीक है, कार्बन की कार्बन ब्रूसेज भी बोलते हैं इनको, जो कि करंट की सप्लाई को आउटर सर्किट के अंदर लेकर जाती हैं।
ठीक है, ये ब्रुसेज हैं। ये इस प्रकार से B1 है, ये किसके टच में आती है, ये R1 के टच में है। इसी प्रकार से आपकी जो ब्रुसेज B2 जो ये बनाई गई है, ये आपकी स्प्लिट रिंग R2 के कॉन्टैक्ट में आती है। ये फिक्स हैं, B1 और B2 आपकी ये फिक्स हैं, ठीक है। लेकिन ये R1 और जो R2 है, ये जब ये आगे हम पढ़ेंगे, ये रोटेट करेगी ना ये आपकी कॉइल, उसके साथ ये R1 R2 तो रोटेट करेंगे, लेकिन ये फिक्स है आपकी, ठीक है। B1 और ब्रुसेज जो है ये बार वाले सर्किट के साथ जुड़ी हुई हैं। ये आपका लोड रेजिस्टेंस है जहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी, ठीक है। आउटपुट है जो आपकी ये लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलती है, ठीक है। ये डायग्राम हुआ आपको क्लियर? तो आपने इस डायग्राम को अच्छे से ये आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब देख लेते हैं जो ये अभी सभी पार्ट बताए हैं मैंने, इनके बारे में अब पढ़ते हैं, ठीक है। जो ये आपके पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये बताया है, ये जो सेकंड डायग्राम है ना, ये भी मैं आपको समझाऊंगा जी। ये वर्किंग के जो वर्किंग करेंगे ना तब ये मैं बताऊंगा। ये सेकंड वैसे तो यही है कि आपका है इसका डायग्राम, ठीक है। एग्जाम में एक ही बनाना है, लेकिन ये दूसरा मैंने समझाने के लिए आगे बना है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इसका एसेंशियल पार्ट है जो AC जनरेटर के, ये आपके फिगर में दिखा। सबसे पहले क्या बताया बच्चों, यहाँ आर्मेचर, ठीक है। ये अभी इसकी बात कर रहे थे ना, ABCD, यही आपके आर्मेचर। इसमें क्या है, ABCD इज ए रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप के आर्मेचर कॉइल है, मैंने आपको बता दिया। ये एक सॉफ्ट आयरन जो कोर है उसके ऊपर इस प्रकार से सिलेंड्रिकल आयरन कोर है, उससे वाउंडिंग करके, वायर वाउंडिंग करके ये बनाई गई है, ठीक है। ABCD क्या आपके रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। इंसुलेटेड कॉपर वायर की ये आपकी बनी हुई है, बाउंडेड ओवर ए लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। मैंने अभी बताया जस्ट आपको, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर क्या है, ये वाउंडिंग करके आपकी आर्मेचर कॉइल बनाई गई है, ठीक है। इसके बाद अब देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं फील्ड मैग्नेट। अब इनके बारे में बात करता है, ये आपके जो हैं फील्ड मैग्नेट। इसमें क्या बताया, N and S आर द पोल पीसेज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। ये N और S हैं, ये आपके दो पोल हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये। इन विच द आर्मेचर कॉइल इज रोटेटेड, ठीक है। यानी इनके बीच में हमने आर्मेचर कॉइल यहाँ लगाई है ना, तो ये नॉर्थ और साउथ जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पोल हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ये देते हैं, इनके बीच में आपकी क्या करती है, ये रोटेट करती है ABCD कॉइल, ये हम बताएंगे। मैग्नेटिक फील्ड आपका हो गया नॉर्थ टू साउथ होता है, सबको बताइए, इस ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। आगे है द मैग्नेटिक फील्ड इज इन ऑर्डर ऑफ 1 to 2 टेस्ला। कितना मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोवाइड करते हैं, यहाँ जो ये मैग्नेट लगे हैं, 1 से 2, 1 से 2 टेस्ला आपका ये प्रोवाइड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इतने ये आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, 1 to 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब देख लेते हैं आगे, इसमें अब आएगा आपका अब आती है स्लिप रिंग, ठीक है। जो भी हम बता रहे थे ये आपके आ जाएंगे, अभी क्या आ जाएंगे आपकी स्लिप रिंग्स, ठीक है। जो मैंने यहाँ बताई है ना, ये R1 और R2, ये आपकी क्या है, स्लिप रिंग्स, ठीक है। इनमें क्या बताया, ये क्या है आपकी R1 एंड R2 आर टू होलो मेटेलिक रिंग, इस प्रकार से दिखा रखी है, होलो मेटेलिक रिंग है। विच टू एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड, जो आर्मेचर कॉइल है इसके ये आपके दो जो एंड है इनके साथ ये कनेक्टेड है। देखो जो AB एड्स है इसके साथ ये आपकी R1 कनेक्टेड है, और जो CD है ये आपके नीचे ये बनाई गई R2 जो स्लिप रिंग है, ये आपकी इस एड्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये हो गया आपका द रिंग्स रोटेट विद द रोटेशन ऑफ कॉइल। ये कॉइल आपकी क्या करेगी, रोटेट करेगी, तो साथ में ये रिंग भी इनके साथ नीचे जुड़ी है, तो ये R1 और R2 रिंग भी आपकी क्या करेंगी, रोटेट करेंगी। तो ये आपकी है स्लिप रिंग के बारे में बताया है, ठीक है। इसके बाद अभी देख लेते हैं हम ब्रुशेज। ये अभी मैंने आपको पीछे बताया हुआ, B1 और B2 आपकी क्या हैं, 2 ब्रुशेज हैं। B1 एंड B2 आर 2 फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट्स, ठीक है, और कार्बन रोड्स बताया था ना मैंने, ठीक है। कार्बन रोड्स की या आपकी फ्लेक्सिबल मेटल की ये बनी होती हैं ब्रुशेज। दे आर फिक्स्ड, ये फिक्स हैं,
एंड आर केप्ड इन लाइट कॉन्टैक्ट विद R1 और R2। जो R1 और R2 रोटेट करते हैं ना, उनके कॉन्टैक्ट में आती हैं। B1 और B2 आपकी फिक्स हैं, B1 और B2 आपकी क्या हैं, फिक्स हैं, ठीक है। दे आर फिक्स्ड एंड आर केप्ड इन लाइट कॉन्टैक्ट विद R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। R1 और R2 के साथ किस में आती हैं, कॉन्टैक्ट में आती हैं। अब फंक्शन क्या है इनका ब्रूसेज का, द फंक्शन ऑफ ब्रूसेज इज टू पास ऑन द करंट फ्रॉम आर्मेचर कॉइल टू एसेंशियल लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। आर्मेचर कॉइल के अंदर जो करंट बनेगा वो आपका किस में आएगा, करंट आर्मेचर कॉइल के अंदर बनेगा बच्चों, वो आपका किसके अंदर आएगा, R1 और R2 रिंग के अंदर आएगा, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड है। और रिंग से फिर ये आपका जो करंट है, उस करंट को रिंग से कौन ले लेंगी, ये ब्रूसेज ले लेंगी, ठीक है। क्योंकि ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में आएगी ना, रिंग इसके साथ टच करेगी, तो वो करंट है वो किसके अंदर चला जाएगा, ये ब्रूसेज अपने अंदर ले जाएंगी उसको, और ये सर्किट को दे देंगी बाहर लोड रेजिस्टेंस को, ठीक है। ये ब्रूसेज का काम है, ठीक है। अब हमने वर्किंग देखनी है, ठीक है। वर्किंग अब करते हैं। वर्किंग में देखो, एज द आर्मेचर कॉइल रोटेटेड इन द मेटेलिक फील्ड, एंगल थीटा बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल चेंज ड्यू टू द चेंज इन मेटेलिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज इन हेंस EMF इज इंड्यूस्ड, ठीक है। देखो यहाँ हम वर्किंग में इसमें बताते हैं, एक बार इसकी मैं यहाँ वर्किंग बता देता हूँ आपको, फिर ये आपने इसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो ये आपकी क्या लगाई गई है यहाँ पर, ये नॉर्थ और साउथ या मैग्नेट है, मैग्नेट फील्ड प्रोवाइड करवाएंगे। ये आपकी कॉइल लगी हुई है, ठीक है। ये यहाँ एक्सल होता है, ये हमने दिखाया नहीं है, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ एक्सल। पहले तो हम देखो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है ना जनरेटर, तो पहले तो इसको रोटेट करवाएंगे हम। देखो रोटेट तो करवाना पड़ेगा, हमने मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे आपका जनरेटर होता है, उसमें ऑयल वगैरह डालते हो, स्विच ऑन करते हो आप, तो वो ऑयल जलता है, तो वो क्या करवाता है, इस कॉइल को ही तो रोटेट करवाता है, जो है ऑयल है जो आपका जैसे जनरेटर में आप डालते हो, ठीक है। तो वो मैकेनिकल एनर्जी होगी ना, पहले तो आपने ऑयल और आपने स्विच को ऑन किया है, ठीक है, वहाँ से मैकेनिकल एनर्जी मिली है इसको, एक्सल को। ये एक्सल क्या करेगा, इसको घुमाएगा ना, तो आपने तो मैकेनिकल एनर्जी दी है, ठीक है। जब तक आप स्विच ऑन और वो नहीं करोगे, स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक मतलब ये AC जनरेटर काम थोड़ी करेगा। तो आपने कौन सी दी, मैकेनिकल एनर्जी, यानी इसको सबसे पहले इसको रोटेट करवाना है, जो आपकी कॉइल है ना, और रोटेट करवाने के लिए एक बार तो आपने मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा जनरेटर, तो आपका इलेक्ट्रिकल देता रहेगा आपको, ठीक है ना। तो ये है आपका, अब ये आपकी ABCD है, इसमें क्या है, इसको रोटेट करवाएंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे, ABCD कॉइल को रोटेट करवाना है सबसे पहले तो, ठीक है। मान लिया ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाओगे, इसको क्या करवाओगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज इसको अगर आप रोटेट करवाएंगे एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से, तो देखो अब इसके अंदर जब ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कॉइल रखी गई है, तो ये कॉइल रोटेट करेगी, जो आपकी रोटेट करेगी तो एंगल चेंज नहीं होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड और इससे जो ये आपकी कॉइल, इसके नॉर्मल ने मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना हुआ है, वो आपका क्या होगा, चेंज नहीं होगा। जिस प्रकार से ये आपकी कॉइल, ठीक है, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉइल है। अब आप इस प्रकार से इसको करोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉइल ऐसे है, फिर आप इसको रोटेट करवाओगे तो ये एंगल चेंज हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड ये, अब तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें कम निकलेंगी, अब ज़्यादा, अब और ज़्यादा, अब ऐसे आप रोटेट करवाओगे तो आपका क्या होगा, इसमें आपका एंगल चेंज होता है, ठीक है। तो आपको पता है जब आप इसको एक बार एंटी क्लॉकवाइज जैसे रोटेट करवाओगे मैकेनिकल एनर्जी देकर, तो क्या होगा, आपका फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें चेंज होंगी, ठीक है। उससे क्या इंड्यूस्ड हो जाएगा, EMF और करंट इंड्यूस्ड नहीं हो जाएगा इसमें कॉइल के अंदर। आपको पता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स से आपका क्या प्रोड्यूस होता है, EMF और करंट प्रोड्यूस हो जाता है, तो वही आपका इसमें इंड्यूस्ड और प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो वो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, जो इसके अंदर करंट बनेगा, ये कॉइल जब इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाई आपने तो इसमें करंट बन गया, ठीक है, फ्लक्स के चेंज होने, वो करंट की क्या डायरेक्शन होगी, और वो आपने राइट हैंड रूल से हम बताएंगे, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से।
तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ए बी एड्स पर लगाओ। मान लिया आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाया है। कैसे करवाया? मान लिया कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये कैसे आपने बताना है इसको। देखो करंट आपका कैसे बनेगा फिर इसमें, ठीक है। करंट आपका किस प्रकार से इसमें बनेगा, इस पे लगाओ आप, ठीक है। ये मान लिया देखो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से है, तो करंट की डायरेक्शन जैसे नीचे दिखाई है तो ये इनवार्ड नीचे जाएगी। क्या होगी ये? इनवार्ड। अगर करंट आपका इस प्रकार से है, ए से बी आपका करंट बना है इसमें, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये उंगली किसको दिखाती है? मैग्नेटिक फील्ड को, और ये किसको दिखाएगी? करंट को। तो अंगूठा आपका क्या है? नीचे की तरफ, ठीक है, इनवार्ड। क्या हो जाएगा आपका? इनवार्ड, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये इनवार्ड ऐसे रोटेट होगी, ये ऐसे रोटेट करवाइए ये इस प्रकार से, ठीक है। ये आपके ऐसे तो कॉइल, इसको क्या है इस प्रकार से आपका इनवार्ड है, तो ऐसे ही रोटेट होगी। ये सी डी आपका क्या आएगा? ऊपर की तरफ आएगा, ये इस प्रकार से रोटेट होगी आपकी, ठीक है। ये इनवार्ड जाएगी ये, तो ये आपकी रोटेशन ये बनेगी इसकी कॉइल की, सॉरी, इस प्रकार से, ठीक है। ये रोटेशन बन जाएगी आपकी, ऐसे आपने इसको रोटेट करवाया। तो ये हो गया आपका इनवार्ड। ये अब आ जाएगी आपकी अपवार्ड। इस पे लगाएंगे तो ये हो गया देखो इस प्रकार से। ये आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। ये आपका करंट फिर आपका ऐसे हो जाएगा, और ये आपका आउटवर्ड ऊपर की तरफ, ठीक है। ये अगर आपने इसको ऐसे रोटेट करवाया है तो ये आपका आउटवर्ड ऊपर आएगा, ठीक है। और करंट आपका ये बन जाएगा C2D, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हमने करंट की डायरेक्शन बनाई, जो करंट आपका बनता है। अब ये करंट ये फ्लो करेगा इसमें, इस रिंग में जाएगा, और इस प्रकार से आपका ये इस रिंग में भी जाएगा, ठीक है। वहाँ से ये ब्रूसेज क्या है, उस करंट को ले लेंगे, तो करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी? X2Y बन जाएगी, ठीक है। X2Y, इस केस में आपकी करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी? X2Y। उसके बाद आप देख लेते हैं, ये अब देखो सेकंड क्या बनाया है। ये मान लिया ये इस प्रकार से थी, ये आधी ऐसे रोटेट हो जाए, हाफ रोटेशन हो जाएगी ना इसकी, इस प्रकार से ये रोटेट करेगी इनवार्ड जा रही है आउटवार्ड, तो आपकी क्या है? ये हाफ रोटेशन हो जाएगी ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। अब क्या होगा? ये ए बी इधर, सी डी ए बी इधर आ जाएगा और सी डी उधर नहीं चला जाएगा। देखो इसलिए मैंने आपका दूसरा ये डायग्राम यहाँ बनाया है ताकि आपको समझ में आए। अब सी डी देखो, ये रोटेट करने के बाद सी डी इधर आ जाएगा, ए बी इधर आ जाएगा। सी डी के साथ कौन आपकी जुड़ी है? ये फिक्स है। सी डी के साथ तो कौन रहेगी आपकी? R2 है। सी डी के साथ आपकी क्या है? R2 रहेगी। और ए बी के साथ आपकी कौन जुड़ी हुई थी? रिंग R1 जुड़ी थी, ये तो फिक्स रहेंगी। अब ये रोटेट करेंगे तो ये रिंग भी तो साथ में रोटेट करेंगी, ठीक है। R1 किसके साथ टच में आ रही थी? B1 के साथ, और ये जो R2 थी ये किसके साथ टच में आ रही थी? B2 के साथ। ये अब हाफ रोटेशन हो जाएगी, ऐसे रोटेट करके ना ये हाफ रोटेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब फिर आपका करंट है वही, इसके ऊपर फिर से आप इधर लगाओगे तो ये करंट के डायरेक्शन देखो, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसमें आपका करंट क्या है? ABCD इस प्रकार से है ना, ABCD। लेकिन आधे रोटेशन के बाद आपने फिर यहाँ पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाया तो आपको करंट की डायरेक्शन क्या मिली? इसमें आपको ये मिली DCBA। ऐसे लगाओगे ना रूल तब आपको ऐसे मिलेगी डायरेक्शन DCBA। करंट की डायरेक्शन क्या मिलेगी? DCBA, ठीक है। और यहाँ आपकी क्या बन रही थी? ये ABCD। यहाँ भी आप जब लगाओगे राइट हैंड रूल लगा कर देख लेना, ठीक है। तो इसमें आपकी ABCDA और यहाँ आपकी बनी DCBA। अपोजिट नहीं हो गया? इसमें तो आपका करंट क्या था? ABCD और इसमें DCBA, ठीक है। तो बार वाले सर्किट में अब क्या आपका करंट है? अगर इसमें करंट की डायरेक्शन ABCD आपने देखी तो बार वाले सर्किट में X2Y थी इधर। अब इसमें आपकी करंट की डायरेक्शन जब याद हाफ रोटेशन आ गया इसका तो आपकी बनी DCBA। क्या बनी आपकी? DCBA करंट की डायरेक्शन DCBA बनी। तो बार वाले सर्किट में जो ये आउटर सर्किट है ब्रूसेस के, ये लोड रेजिस्टेंस डाला गया हुआ है, यहाँ पर आपकी फिर क्या हो जाएगी? Y2X होगी। अगर इसमें X2Y है तो यहाँ क्या हो जाएगी? Y2X। क्या हो जाएगी? ये Y2X आपकी हो जाएगी, ठीक है। इसमें तो इसी प्रकार से आपका ये है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, इसमें X2Y इसमें Y2X। इसीलिए हम बोलते हैं इसमें आपको कौन सा मिलता है? ये कौन सा मिलता है? ये अल्टरनेटिंग
करंट मिलता है इसमें, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, एसी जनरेटर इसीलिए बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपकी वर्किंग थी इसकी, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं वर्किंग को। देखो ये है इसमें आपका यहाँ बताया है वर्किंग के अंदर, देखो ध्यान से, ठीक है। इसमें क्या है, क्या लिखा है इसमें वर्किंग में, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। एज आर्मेचर कॉइल रोटेटेड इन द मेटेलिक फील्ड में रोटेट करेगी, एंगल थीटा बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल चेंज due to which the magnetic flux linked with the coil change and hence EMF is induced, ये बता दिया, ठीक है। To start with, let a plane of coil perpendicular to the plane of a paper is metallic field is applied, the amount of magnetic flux with the coil is maximum in this position, ठीक है। ये आपका क्या है, इस प्रकार से मैग्नेट लगे हुए हैं, यहाँ आपकी ये कॉइल ऐसे है, क्या आपकी कॉइल है ऐसे, इस प्रकार से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें क्या निकलेंगी, मैक्सिमम निकलेंगी, ठीक है, क्या होंगी मैक्सिमम निकलेंगी इस पोजीशन में। लेट द कॉइल इज रोटेटेड, मान लिया कॉइल को रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज कॉइल रोटेट होगी, ए बी मूव्स क्या होगा आपका इनवर्ड, ए बी क्या जाएगा आपका इनवर्ड जाएगा, ठीक है। और जो सी डी मूव्स है आउटवर्ड, वो आपकी क्या आएगी, सी डी आपकी ऊपर आएगी, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से, ये एंटी क्लॉकवाइज ही नहीं, क्लॉकवाइज आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी ना, ये तो आपका क्या है, इस प्रकार से क्लॉकवाइज रोटेशन होती है आपकी ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज होगी तो ए बी आपका इनवर्ड जाएगा और सी डी आपका क्या है ऊपर आएगा। अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद द कॉइल चेंज, अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट ऐसे कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हमने बता दिया था, ये करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ए बी, ए से ए बी अर्ज में होगी, ए से बी, और सी डी में होगी आपकी सी से डी, सी से डी, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। देयरफॉर द करंट इन एक्सटर्नल सर्किट में क्या हो जाएगा करंट, एक्स से वाई, ये भी आपको बताया था, जब आपका ए बी सी डी करंट बनेगा तो बार वाले सर्किट में बनेगा करंट है एक्स टू वाई, ठीक है, ये आपको बता दिया था। अब क्या है इसमें देखो, आफ्टर हाफ रोटेशन, ये अब ये वाला डायग्राम मैंने समझाया, हाफ रोटेशन ये ऐसे रोटेट करेगा तो सी डी उधर चला जाएगा, ए बी आ जाएगा। आफ्टर हाफ रोटेशन ए बी एंड सी डी विल इंटरचेंज देयर पोजिशन, इनकी पोजिशन चेंज हो जाएगी, देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट इंटरचेंज, करंट की पोजिशन भी चेंज हो जाएगी। दिस केस द करंट इन एक्सटर्नल सर्किट फ्लो वाई टू एक्स, उसमें करंट क्या बनेगा आपका वाई टू एक्स। अब ये दूसरा डायग्राम बताया ना, ठीक है, इसमें करंट आपका डी सी बी ए बनेगा, तो डी सी बी ए बनेगा तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी आपकी वाई टू एक्स, क्या मानी जाएगी वाई टू एक्स, क्योंकि ऊपर वाले में ए बी सी डी थे तो करंट की डायरेक्शन थी एक्स टू वाई, इसमें हो जाएगी वाई टू एक्स। इन दिस वे ये हो जाएगा आपका अल्टरनेटिंग, देखो इधर जो आपका बच्चों यहाँ पर ये हो गया, इसमें अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ बने, क्योंकि देखो अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ आपकी इस प्रकार से यहाँ बताते हैं, देखो जैसे ये हो गया आपका, इसमें आपका किस प्रकार से, जैसे करंट उसमें एक्स टू आई था तो ये आपका ये मान लीजिए ये आएगी करंट की साइकिल है, ठीक है, फिर करंट आपका पॉजिटिव नहीं हो गया था, वाई टू एक्स हो गया था, ठीक है, तो ये आपकी ये हाफ साइकिल आगे, फिर वो हाफ रोटेशन और होगा तो ये साइकिल, तो इस प्रकार से आपको अल्टरनेट करंट मिलने लग रहा है ना, ईएमएफ अल्टरनेट करंट मिलने लगा, तो इसलिए आपको आप इसको अल्टरनेटिंग यानी कि एसी जनरेटर में बोलते हैं, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, क्या बताया डेरिवेशन में, देखो ध्यान से, हमें पता फ्लक्स आपका क्या होता है, फाई है जो बी ए कोस थीटा होता है, यहाँ एन नंबर ऑफ टर्न आ जाएंगी, ठीक है। अब थीटा क्या है, थीटा को क्या है ओमेगा टी लिख सकते हैं हम, थीटा को क्या लिखेंगे ओमेगा टी, ओमेगा क्या आपका एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। जिस प्रकार डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिखते हैं, जैसे आपका ये हो गया डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी इनटू टाइम लिखते हैं ना, ठीक है, तो ये आपका थीटा भी आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा आपका क्या हो जाएगा ओमेगा टी, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम ओमेगा टी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपका फाई क्या हो जाएगा एन बी ए, ये हो गया कोस थीटा की जगह क्या कर दिया ओमेगा टी, थीटा की जगह क्या रख सकते हैं आप ओमेगा टी, ठीक है। अब हमें बताया ई आपकी क्या होती है, फैराडे का जो सेकंड लॉ था, जो ईएमएफ होती है माइनस डी फाई बाई क्या होती है आपकी डी टी, ये होती है ना माइनस डी फाई बाई डी टी, यहाँ से ये हो जाएगा
फाई की वैल्यू ये रख देंगे NBA क्या हो जाएगा आपका ये NBA कोस ओमेगा टी। ठीक है, ये यहाँ रख दिया NBA कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसमें देखो N का ये कांस्टेंट है, B भी आपका कांस्टेंट है, A भी आपका ये कांस्टेंट है, क्योंकि कॉइल का एरिया फिक्स रहता है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपका फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न भी फिक्स है। तो ये बाहर आ जाएगा, ये NBA बाहर आ जाएगा। तो डेरिवेटिव किसका होगा, डी बाई डी टी कोस ओमेगा टी का, किसका होगा, कोस ओमेगा टी का। और कोस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन है, कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है बच्चों, क्या होगा यहाँ पर, माइनस साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। और ओमेगा टी फिर है, फिर इसका डेरिवेटिव ओमेगा होता है, ये बार रख दिया हमने। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, NBA ओमेगा आ गया साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन हो गया आपकी 1। ठीक है, अब ये कहता है देखो ये EMF मैक्सिमम कब होगी, जब आपकी ये वैल्यू मैक्सिमम हो। ये तो देखो ये तो फिक्स चीजें हैं, तो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू यानी 1, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, साइन ओमेगा टी 1 हो जाए। साइन ओमेगा टी अगर आपका 1 हो जाएगा तो EMF आपकी जो E है, ये EMF आपकी E नोट हो जाएगी, यानी मैक्सिमम हो जाएगी। ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ये EMF भी मैक्सिमम हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये दोनों, ये वैल्यू और ये है, आप ऊपर वाली इक्वेशन में रखो तो ये E नोट बन जाएगा। ठीक है, और NBA ओमेगा और साइन ओमेगा टी आपका 1 हो गया, ये इक्वेशन आपकी 2 होगी। ठीक है, अब इसको देखो, इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 2 को। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे, जो ये है NBA ओमेगा है, NBA ओमेगा, इसकी जगह आप E नोट रख सकते हो, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 आपकी बन गई E इज इक्वल टू, ये हो गया आपका E नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, E नोट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन क्या है आपके अल्टरनेटिंग EMF की है, किसकी इक्वेशन है, ये अल्टरनेटिंग EMF की। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका AC जनरेटर, ये आपका 10th क्लास में भी आया था। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको इसी प्रकार से तरीके से आपने लिखना है। देखो जैसे मैंने आपको बताया, ये पहले आप इसको ये डेफिनेशन लिखेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर आपका ये अच्छे से आप डायग्राम बनाएंगे, फिर सारे जो पार्ट हैं इसके ये आप लिखोगे, उसके बाद आप पूरी वर्किंग बताओगे। ठीक है, राइट हैंड रूल वगैरह के बारे में। उसके बाद ये आपका क्या है, ये आपका आएगा यहाँ पर इसका डेरिवेशन। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। ओके, थैंक यू। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।